आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव को लेकर उन्हें रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है और इसी को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी अब बैठक भी कर रहे हैं और कई विधायकों संग 1-to-1 मुलाकात करके उनकी राय भी जान रहे हैं। ये जिम्मेदारी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जब से कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ है उसके बाद से लगातार पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं में खटपट जो है वो सामने नजर आती हुई दिख रही है। और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू को ये जिम्मेदारी मिलने के चांसेस थे, लेकिन अब ये चीजें साफ हो गई है कि चरणजीत सिंह चन्नी ही चुनाव की तैयारियां करेंगे और रोड मैप तैयार करेंगे। इससे ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज है, इसीलिए चुनाव की पूरी जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी को दे दी गई है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी डरी हुई भी नजर आ रही है। और ये चरणजीत सिंह चन्नी के लिए भी एक इम्तिहान की घड़ी है कि सारी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बहुत कम समय रह गया है चरणजीत सिंह चन्नी के पास, और अब वो बैठक भी करते नजर आ रहे हैं, कई विधायकों संग मुलाकात भी कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि चरणजीत सिंह चन्नी ने किन विधायकों के साथ बैठकें की हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा देकर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये से कांग्रेस हाईकमान आहत है। सिद्धू ने अभी तक ना इस्तीफा वापस लिया है और न चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन जा रहे हैं। यह देख पार्टी ने अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का चुनावी रोड मैप बनाने के लिए कह दिया है। इस बारे में शनिवार को उनकी पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत से चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, जिसके बाद वह अब विधायकों और सांसदों के साथ उनके घर जाकर 1-to-1 मीटिंग करेंगे। वहीं बता दें कि इसकी शुरुआत सीएम चन्नी जालंधर से कर रहे हैं। रविवार को जालंधर में वो विधायक रंजिंदर बेरी, सुनील रिंकू, बाबा हेनरी के अलावा सांसद संतोष सिंह चौधरी और वरिष्ठ नेता मोहिंदर सिंह केपी के घर गए और जहां चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई। बता दें कि सिद्धू ने डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता और एडवोकेट जनरल एपीएस देयोल को हटाने की जिद पर अड़े हैं। कांग्रेस हाईकमान ने सीएम को कह दिया है कि किसी अफसर को न हटाएं और इससे लोगों में सरकार के कमजोर होने का गलत संदेश जाएगा। इसी वजह से सिद्धू ने इस्तीफा दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रधान बनवाने वाले हरीश रावत थे। जब तक रावत रहे सिद्धू की हर मांग मानी गई। रावत ने हाईकमान को उनके पक्ष में रिपोर्ट दी, जिसके चलते कांग्रेस ने चुनाव से 6 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटा दिया। अब रावत को इस पद से हटा दिया गया है। राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी नए पंजाब इंचार्ज हैं। वो लगातार चंडीगढ़ में रहकर पंजाब के बारे में राहुल गांधी को रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे सिद्धू कमजोर पड़ गए हैं। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने सिद्धू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस में लगी चारपाई सिद्धू का इंतजार कर रही है। दिवाली आ रही है तो सिद्धू लड़ियां लगाने जरूर कांग्रेस भवन जाए। सिद्धू ने प्रधान की ताजपोशी के दिन कांग्रेस भवन में बिस्तरा लगाने की बात कही थी। हालांकि इस्तीफे के बाद से कांग्रेस भवन ही नहीं गए। इसके बाद मंत्रियों ने भी वहां जाना बंद कर दिया है। वहीं इस बीच बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला किया था। मामला किसानों से जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब देते हुए कैप्टन ने कहा था कि मैंने भी किसान नेताओं से बात की थी और उसके बाद संशोधित कानून पास किए थे, लेकिन गवर्नर ने उन्हें आगे नहीं भेजा।
सीएम चन्नी ने किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल से बातचीत कर वीडियो शेयर किया था, जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह प्रतिक्रिया दी थी। जी हां, अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कृषि सुधार कानून और किसानों को लेकर मेरी सरकार ने भी यह सब किया है। हमने किसान नेताओं से कृषि कानूनों को लेकर बात की थी। उसके बाद पंजाब सरकार के संशोधित कानून असेंबली में पास किए थे, लेकिन बाद में गवर्नर ने उन्हें आगे नहीं भेजा। उन्होंने सीएम चन्नी को चेताया है कि गवर्नर किसी भी नए कानून को अपने पास ही रोक सकते हैं। उन्होंने किसान मुद्दे की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा है कि सीएम चन्नी किसानों को झूठे वादे कर गुमराह ना करे। सीएम चन्नी ने शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल से बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने इशारों में कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा था। सीएम चन्नी ने राजेवाल को कहा था कि हम किसी कानून को सिरे से रद्द कर रहे हैं और पंजाब के किसानों के हित में क्या पास करना है वह संयुक्त किसान मोर्चा हमें लिख कर दे, हम उनसे पास कर देंगे। और चन्नी ने यह भी कहा है कि पहले यह काम नहीं हो सकता था। हो सकता है कि उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह को सरकार का डर रहा हो, लेकिन वह अपनी सरकार टूटने से नहीं डरते। संयुक्त किसान मोर्चा जो भी देगा हम उसे विधानसभा में पास कर देंगे। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब में नई सियासी पारी किसान आंदोलन पर टिकी हुई है। कैप्टन किसी न किसी तरह से किसान कानूनों का हल निकलवाने की कोशिश में है। उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि पहले इन कानूनों का हल निकालेंगे और उसके बाद ही वो भारतीय जनता पार्टी से पंजाब चुनाव के लिए शीट शेयर करेंगे। ऐसे में पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश की तो कैप्टन की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि अब चरणजीत सिंह चन्नी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो चुनाव के रोड मैप तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से कई विधायकों से वो 1-to-1 बात भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से अब पार्टी हाईकमान डरती हुई भी नजर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में नई सियासी पारी पर खेलने पर अडिग हो गए हैं। अमरिंदर ने कांग्रेस नेताओं के साथ किसी तरह की बातचीत से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अब तालमेल का वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कहा है कि काफी सोच विचार कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है और वह उसे पर कायम भी रहेंगे। उन्होंने सोनिया गांधी के सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद करते हुए कहा है कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। कैप्टन को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने उनसे बातचीत की है, उन्हें कांग्रेस में ही रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अमरिंदर ने इन बातों को नकार दिया है। उन्होंने फिर कहा है कि जल्द ही अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा, जिसमें भाजपा और अकाली दल के बागी धड़े के साथ पंजाब चुनाव लड़ूंगा। हालांकि ये सब किसान आंदोलन का मुद्दा हल होने के बाद ही होगा। उन्होंने कहा है कि पंजाब और किसानों के हित में वो एक मजबूत ताकत बनाएंगे। हालांकि कैप्टन को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ी हुई है। कांग्रेस को अगले विधानसभा चुनाव में कैडर वोट बांटने का डर सता रहा है और कांग्रेस समझ चुकी है कि अमरिंदर भले ही ना जीत सके, लेकिन उनकी जीत के लिए खतरा जरूर बनेंगे। कांग्रेस अमरिंदर को नई पार्टी बना चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकात और बात हुई है। हालांकि अमरिंदर ने उन्हें स्पष्ट जवाब दे दिया है। पंजाब में कांग्रेस के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व विकल्प की भी तलाश में है। खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पारी से निपटने के लिए भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस जल्द जिला प्रधानों की भी घोषणा कर सकती है। इसे संगठन को बांध कर रखने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द दिल्ली भी बुलाया गया था। बता दें कि कैप्टन के पार्टी बनते ही कांग्रेस में टूट के आसार और सिद्धू की ताजपोशी से कई बड़े नेता भी नाराज है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के लिए भी अब ये इम्तिहान का समय आ गया है, क्योंकि उन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, जिसको निभाते हुए भी चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।